परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान के चरणों में चाहे तुलसी पत्र चढ़ी हो, भगवान के चरणों में चाहे पुष्प चढ़ा हो, भगवान के चरणों में चाहे फूल की माला चढ़ी हो, भगवान के अंग में या भगवान के चरणों में चढ़ी हुई कोई भी वस्तु भूल करके हमारे पैरों में नहीं आना चाहिए। यदि भगवान के चरणों में अर्पण की हुई वस्तु हमारे पैरों के नीचे आ जाती है तो ध्यान रख लेना, उसी दिन हमारा तेज नष्ट हो जाता है, उसी दिन हमारा वैभव नष्ट हो जाता है, उसी दिन हमारा पद नष्ट हो जाता है और उसी दिन हमारा जीवन भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई कोई भी वस्तु भूल करके साधक के पैरों में ना आवे, बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है जीवन में, बहुत बड़ा श्राप लग जाता है यदि भगवान की चरणों की वस्तु हमारे पैरों में आ जाती है। इसमें प्रत्येक मंच पर माताओं से कहता हूं कि घर में जहां पर भगवान जी का मंदिर हो उस मंदिर में कभी झाड़ू मत लगाया करो, वो हमेशा कपड़े से साफ किया करो। कभी झाड़ू नहीं लगना चाहिए, कभी झाड़ू नहीं, कपड़े साफ होना चाहिए मंदिर हमेशा। और दूसरी चीज, भगवान के मंदिर में जाओ तो बहुत अच्छे से देख करके जाओ कहीं भगवान की तुलसी पत्र जमीन में तो नहीं पड़ी, हमारा कोई उस तुलसी पत्र पर पैर तो नहीं पड़ गया। तुलसी पड़ी है, झुक करके उठाओ, माथे से लगाओ और उसको पवित्र जगह पर रखो। भगवान का फूल उठाओ, उसको पवित्र जगह पर रखो, अपने पैरों के नीचे ना आ जाए, नहीं तो धन दौलत पद प्रतिष्ठा वैभव उसी वक्त सब समाप्त हो जाता है। मैं एक कथा सुना रहा हूं आपके लिए। सरकार, सप्तऋषियों में एक महात्मा है जिनका नाम है दुर्वासा ऋषि, सब लोग जानते हैं। ये दुर्वासा कौन है? दुर्वासा साक्षात भगवान शंकर जी के ही अंश हैं। सोमोभूत ब्राह्मणों से दत्तो विष्णुस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरस प्रजा। दुर्वासा साक्षात भगवान शंकर जी के अवतार। एक दिन की बात, एक बार की बात, दुर्वासा ऋषि के मन में विचार आया कि क्यों ना बहुत दिन हो गए हैं वैकुंठाधिपति भगवान का दर्शन नहीं किया है, तो क्यों ना आज वैकुंठ में जाकर के भगवान श्री हरि का दर्शन करके आ जाए। संतों की मौज होती है, मन में जो आ जाता है वो ठान लेते हैं और वो करना चालू कर देते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने आश्रम से चले और तपोबल के द्वारा सीधे वैकुंठ में पहुंचे, सीधे वैकुंठ। और जैसे वैकुंठ में पहुंचे, वैकुंठ के दरवाजे पर खड़े हो गए और वैकुंठ के दरवाजे पर खड़े होकर के अंदर का दृश्य देखने लगे कि शेषनाग की सैया पर भगवान जी लेटे हुए हैं। शेषनाग भगवान श्री विष्णु जी के लिए छत्र दे रहे हैं, माता लक्ष्मी चरण दबा रही है। दुर्वासा ऋषि ने जब झांकी का दर्शन किया, हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।
हे प्रभु, आपके 1000 प्रकार के नेत्र हैं जिनसे 1000 प्रकार की कृपा बरसती है। हे नारायण, आपके 1000 प्रकार के करकमल हैं जिनसे आप सदैव अपने भक्तों पर आप कृपा करते हैं। हे नारायण, आपकी बारंबार जय हो। हे परमात्मा, आपकी बारंबार जय हो। दुर्वासा ऋषि बैकुंठ के दरवाजे पर खड़े हुए भगवान की स्तुति कर रहे थे और इन आंखों से भगवान का दर्शन करते जा रहे थे। जैसे ही भगवान श्री विष्णु जी की दृष्टि दुर्वासा जी पर पड़ी, भगवान ने देखा, अरे राम राम, बैकुंठ के दरवाजे पर संत पधारे हैं। संतों का बैकुंठाधिपति भगवान कितना सम्मान करते। जैसे ही दुर्वासा ऋषि को देखा, भगवान ने लक्ष्मी से कहा, पैर दबाना बंद करो। शेषनाग से कहा, छत्र करना बंद करो। और भगवान सीधे अपने सिंहासन से उठे और दुर्वासा ऋषि का स्वागत करने के लिए भगवान दरवाजे पर पहुंच गए। मेरे प्यारे, ताली बजाओ जोरते। भगवान दरवाजे पर पहुंचे और भगवान ने दुर्वासा ऋषि के हाथ जोड़े और भगवान क्या बोले, बड़े भाग्य हमारे जो बैकुंठ के दरवाजे पर दुर्वासा पधारे। भगवान ने कहा, बड़े भाग्य हमारे जो आज बैकुंठ के दरवाजे पर दुर्वासा पधारे। प्रभु, सुना था कि नारायण बड़े दयालु होते हैं, सुना था कि नारायण बहुत कृपालु हैं, लेकिन आज देख भी लिया। मेरे जैसे तुच्छ भक्त को देख करके आपने गद्दी को छोड़ दिया और मेरा स्वागत करने के लिए आप दरवाजे पर पधारे। दुर्वासा ऋषि भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। पाही नाथ गहे पाही गोसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई। जैसे दुर्वासा ऋषि ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, अब भगवान ने सोचा, दुर्वासा ऋषि ने मेरे चरणों में प्रणाम किया है, मैं दुर्वासा को क्या दूं? क्या दूं दुर्वासा को? तो भगवान के गले में एक गुलाब की माला थी। बहुत ध्यान सुनना, कथा बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। भगवान के गले में गुलाब की माला थी। भगवान ने उस माला को उतारा और अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि को पहना दी। दुर्वासा ऋषि के नेत्र सजल हो गए, भाव में डूब गए। कितने दयालु हैं भगवान जी, कितने कृपा करते हैं। मैंने केवल चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने अपने गले की माला उतार करके मुझे पहना दी। किसी को अपने गुरु भगवान की माला मिल जाए, कि कोई भगवान के मंदिर में गया हो और मंदिर के पुजारी जी भगवान की माला उतार करके आपको गले में पहना दे, मैं सच कहूं उस दिन आपसे बढ़कर के धरती पर कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता है। गुरु भगवान के गले की माला आपको पहनने मिल जाए, भगवान के मंदिर की माला आपके गले में धारण करने को मिल जाए, आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? दुर्वासा ऋषि ने माला उतारी, भगवान ने माला उतारी, दुर्वासा ऋषि को पहना दी। दुर्वासा ऋषि बहुत गदगद हो गए, आपने तो मेरा जीवन धन्य कर दिया। प्रभु के गले की माला मुझे धारण करने को मिल गई। और दुर्वासा ऋषि वही माला धारण किए किए सीधे पहुंच गए स्वर्ग। जैसे दुर्वासा ऋषि चौधरी मां स्वर्ग में पहुंचे, दुर्वासा ऋषि ने अपना शंख बजाया। इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य, लोकपाल, दिक्पाल, ये सब दौड़े दौड़े दरवाजे पर आ गए। इंद्र ने अपनी पत्नी के साथ में दुर्वासा ऋषि के चरणों का अभिषेक किया, आरती उतारी और इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। अब दुर्वासा ऋषि सोच में पड़ गए, 5 मिनट के पहले मैं बैकुंठ में था, मैंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, तो आशीर्वाद के रूप में भगवान ने अपने गले की माला मुझे पहना दी। अब यहां पर इंद्र ने मुझे प्रणाम किया है, तो मैं इंद्र को क्या दूं?
अब मैं तो ठहरा फक्कड़ बाबा जी, मेरे पास तो कुछ है नहीं है, तो क्यों ना 5 मिनट से ये भगवान की माला मैं पहन करके रखे हो, तो मैं तो पवित्र हो ही गया, मैं तो धन्य हो ही गया, मुझसे बड़ा तो धरती पर इस समय कोई भाग्यशाली हो नहीं सकता है। अब क्यों ना मैं यही भगवान वाली माला अपने गले में से उतार करके इंद्र को पहना दूं, तो भगवान की माला को यदि इंद्र पहन लेगा तो इसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, इसका भी उद्धार हो जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि ने वही माला, कौन सी वाली, भगवान जी वाली माला अपने गले में से उतारी और इंद्र को पहना दी। इंद्र ये माला पहनो, ये ठाकुर जी ने मुझे पहनाई थी और वो माला मैं तुमको पहना रहा हूं। अब इंद्र के गले में माला पहना करके दुर्वासा ऋषि तो चले गए अपने आश्रम। जब तक दुर्वासा ऋषि सरकार स्वर्ग में रहे तब तक इंद्र वो माला अपने गले में पहने रहे, लेकिन जैसे दुर्वासा ऋषि गए इंद्र ने उस माला को निकाला और अपने हाथी को पहना दी। इंद्र उस माला की कीमत नहीं समझ पाए। इंद्र ने वो माला वैसे नेताओं वाली माला समझी कि वही माला पहले इनको पहना दी, फिर वही माला इनको पहना दी, फिर वही माला इनको पहना दी, और फिर वही माला जब काफिला चला तो गाड़ी के ऊपर पहुंच गई, और फिर वही जब गाड़ी का काफिला चला तो वही माला टायर के नीचे आ गई। तो इंद्र ने उस माला को सतीश भैया बिल्कुल से समझा, आप नोट करिएगा, आप लिखिएगा इस बात को जरूर, ये प्रभु की माला है, नेताओं की माला नहीं है। इंद्र ने उस माला को उतारा और उतार करके अपने हाथी को पहना दी। अब सत्य कहूं शिव निवासियों, बंदर क्या जाने कि अदरक का स्वाद क्या होता है, वो हाथी क्या जाने ये काय की माला, ये कैसी माला, इस माला की महिमा क्या है, इस माला का फल क्या है। उस हाथी ने अपनी सूंड के द्वारा उस माला को तोड़ दिया। माला कहां टूटी, बोलो, माला टूटी स्वर्ग में, और एक एक फूल माला का कहां गिरा, धरती पर। धरती के लोगों ने अपने पैरों से उस फूल को कुचल दिए। माला किसकी थी, भगवान की। कुचले किसने, धरती वालों ने। गलती किसकी, इंद्र की। भगवान को इंद्र के ऊपर क्रोध आ गया, इंद्र तुमने मेरी माला की कीमत नहीं की, तुमने मेरी माला को एक साधारण माला माना, तुमने मेरी माला का अपमान करवाया, तिरस्कार करवाया। मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा स्वर्ग पद इसी वक्त समाप्त हो जाए। राक्षसों ने आक्रमण कर लिया स्वर्ग पर, देवता परास्त हो गए और राक्षसों ने अधिकार जमा लिया स्वर्ग पर। देवता धरती पर मारे मारे घूमने लगे। किसका श्राप लगा, भगवान का, क्योंकि इन्होंने भगवान की माला का तिरस्कार करवाया। भूल करके भगवान की चढ़ी हुई वस्तु अपने पैरों में ना आ जाए, चाहे तुलसी हो या वस्त्र हो या पुष्प हो या माला हो, इस बात को भूल मत जाना, बिल्कुल मत भूल जाना।